हेलो त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणिं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम। मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाऊं। अपने अपने घरन की भैया है सब ही को भीर। तुम ही भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। पग पवित्र तीरथ गमन कर पवित्र दियो दान। मुख पवित्र तब होत हैं जो बोलो राधे श्याम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सभी भक्तों, सर्वप्रथम मनवाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। सब लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर मनमोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। तुम पहले से ही कम नोत थे। तुम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। मुरली
या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर सर। मन कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर छग, या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, यज्ञ भगवान की जय। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनधीश्वर नंदन सोदानंदन श्री बालकृष्ण जी, आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनधीश्वरी ब्रह्मानंदिनी श्री राजा राधा जी, मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का अनवरत सतत अग्रसित होता हुआ पंचम दिवस। दिन कब बीता रात्रि कब बीती पता नहीं चला। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित 5 दिवस बीत गए कथा श्रवण करते हुए, और जो सुख ब्रह्मा दिख नहीं पायो, सो सुख गोकुल गलिन बहायो। जो आनंद, जो अनुभूति, जो कृपा बड़े बड़े मनीषी ऋषि देवता नहीं पाए, सुखदेव जी कहते हैं राजन वही सुख आज गोकुल की गलियों में कीचड़ बन के बह रहा है। परमात्मा की इतनी अद्भुत अपार कृपा है। नंद बाबा के यहाँ आनंद की प्राप्ति हुई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। गोप्य सौमृष्टिमण कुंडल निष्कंठस चित्रांबरा पति शिखाच्युतमाल्य वर्षाओ नंदालयम सवलया व्रजतिं विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ब्रज के सारे गोपियां ग्वाल सारे ब्रजवासी जो भी सुना कि 80 वर्ष की अवस्था में नंद को आनंद की प्राप्ति हुई, सब लोग अपने अपने घर से भेंट सामग्री लेकर के आए बधाई देने के लिए, और गोविंद का दर्शन करके सब अपने आप को बड़भागी समझ करके कृतकृत्य हुए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित यह उत्सव दिन और रात चल रहा है, विराम होता ही नहीं, और आनंद साक्षात ब्रह्म, और जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो जीवन में शेष कुछ बचता भी नहीं। उत्सव होते होते 6 दिन बीत गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीत गए। 6 दिन बीत गए
चारों तरफ आनंद छाया हुआ है। नंद बाबा ने विचार किया कि इतने बड़े अपार सुख का, अपार खुशी की प्राप्ति हुई है, तो कंस के साथ साथ ब्रज के भी राजा हैं महाराज कंस। नंद बाबा उनको कर देते हैं हर वर्ष। 9 लाख गायें हैं नंद बाबा को, तो दूध दही मक्खन जो मिलता है वो कर के रूप में कंस के यहाँ पहुँचाते हैं। तो नंद बाबा ने विचार किया कि इतना शुभ समय आया है, यहाँ तो आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है, चलो हम जाएं भोजराज कंस को ये शुभ समाचार भी दे करके आएं और उनको कर भी देते आएं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हुई हो। और एक एक नहीं, जो वसुदेव की पत्नी है रोहिणी, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई बलराम के रूप में, और हमारे यहाँ लाला की प्राप्ति हुई यशोदा से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, बैलगाड़ी पर सामान लाद करके नंद बाबा अपने साथियों के साथ कहाँ गए? मथुरा, कंस के पास कर देने के लिए। और वहाँ कर देने के लिए जा रहे हैं नंद बाबा। और जब से योग माया ने बताया है आकाशवाणी के माध्यम से, तब से कंस की चिंता और बढ़ गई। अब तो रात्रि और दिन एक पल भी चैन नहीं है। यही चिंता मन में सताए जा रही है कि हमारा काल जन्म ले लिया है। कुछ नहीं समझ में आया कंस के, तो उसने आपातकालीन मीटिंग बुलाई विशेष मंत्रणा के लिए। तो जितने सैनिक थे, सल, तोसल, मुष्टिक, चाड़ूर, धेनुकासुर, बकासुर, अघासुर, केसी, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों की फौज थी कंस के पास। सबको बुलाया, सबके साथ विचार करने लगा क्या किया जाए। आकाशवाणी हुई है, हमारा काल गोकुल में जन्म ले चुका है, तो इस पर क्या किया जाए। सबने अपना अपना विचार रखा। ये किया जाए, ऐसे मारा जाए, ऐसे वध किया जाए। कुछ ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, अभी इतना छोटा बालक है, अबोध, जब बड़ा होगा तब देखा जाएगा। इतने में बकासुर की बहन है पूतना, वो बोल पड़ी, महाराज यदि आपका आदेश हो, यदि आप आदेश करें हमको, तो मैं ब्रज में चली जाऊं और जन्म से लेकर के 6 माह तक जितने बालक हैं सबका भक्षण कर लूं। उसी में आपका काल भी मर जाएगा, आप क्यों चिंता करते हो। पूतना कौन है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। पूतना माने अविद्या, अज्ञान, अहंकार, अथवा जिसके आ जाने पर पुत्र न रहे वो है पूतना, या जो आ जाए तो पुत्र को न रहने दे वो है पूतना। लेकिन पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है, अज्ञान है, अविद्या है, द्वेष है, वो है पूतना। कंस ने कहा बात तो तुम ठीक कह रही हो पूतना, लेकिन ये बताओ तुमको ब्रजमंडल में जाने कौन देगा? तुम्हारा स्वरूप इतना भयानक है, ये बड़े बड़े 4-4 इंच के तुम्हारे दांत देख करके तो ब्रजवासी वैसे तुमको बाहर से खेद देंगे। तुमको ब्रज में जाने कौन देगा? अच्छा, जाने नहीं पाओगी तो तुम वध कैसे करोगी, भक्षण कैसे करोगे? पूतना ने कहा कि महाराज आप आदेश तो करिए। अभी आपने हमारे माया के स्वरूप को देखे कहाँ है? हमारे माया के स्वरूप को आपने नहीं देखा। तो कंस ने कहा क्या करोगी? पूतना ने कहा आप आदेश दे दीजिए हमको, मैं जा करके सारे बालकों का भक्षण कर लूंगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब कंस को तो ये था कि हमारा काल कैसे भी देवकी का 8वां जो जन्म ले लिया है उसका वध होना चाहिए। कहा भैया जाओ। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोंसचार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजी गई अविद्या, अज्ञान पूतना ब्रजमंडल में आई। अब उधर से पूतना आ रही है, इधर से नंद बाबा कर देने के लिए
अपने खुशी के संदेश को, शुभ समाचार बताने के लिए कंस को जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, आनंद माने ब्रह्म। आनंद के यहां किसकी प्राप्ति हुई? साक्षात ब्रह्म का अवतरण हुआ है। तो नंद कौन है? यह जीव। यह जीव रूपी नंद जब इसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए या भगवान की कृपा की अनुभूति हो जाए, तो यह जीव जब भगवान को छोड़ करके कंस रूपी काम से मिलने जाएगा, यह नंद रूपी जीव जब परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके कंस रूपी काम से मिलने जाएगा, तो पूतना माने अविद्या, अहंकार, अज्ञान आ ही जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? यही आध्यात्मिक तत्व है। जब यह नंद रूपी जीव, हमारा जीव परब्रह्म परमात्मा आनंद को छोड़ करके अपने यहाँ कंस रूपी काम से मिलने जाएगा, तो अविद्या, अज्ञान, अहंकार आ ही जाएगा। नंद बाबा गए, पूतना आई। तो ब्रजमंडल में प्रवेश करने से पहले पूतना ने सुंदर स्वरूप बना लिया अपना। जो राक्षसी दिखती थी, इतना भयानक स्वरूप था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इतना सुंदर श्रृंगार कर लिया माया से और अपने स्वरूप को इतना बढ़िया बना लिया। कैसा बनाया? तांकेश बंधव्यत सक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम। तांकेश बंध व्रत शक्ति मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम। सुवाससं कंपित कर्णभूषण तिखोल्लसत कुंतल मंडिताननाम। ताम केस बंधव्यत सक्त मल्लिकाम, खूब देवांगना जैसे स्वरूप बनाया और बाल को पीछे से बांध करके बेला, चमेली इत्यादि के पुष्प लगा लिए सुगंध देने वाले। बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्याम, ऐसा स्वरूप बनाया कि आगे की ओर एकदम देखने में आकर्षण हो रहा था, जो देखे वही मोहित हो जाए। सुवास संकंपित कर्णभूषण, सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुंदर आभूषण भी धारण कर लिए माया के। सुवास संकंपित कर्णभूषण, कानों में सुंदर आभूषण धारण कर लिए। अतिकोल्लसत कुंतल मंडितान नाम, सीधे नहीं तिरछी नेत्रों से इधर उधर देखती हुई, ब्रजमंडल के चारों ओर इधर उधर देखती हुई ऐसे देवांगना जैसे स्वरूप को बना करके पूतना ब्रजमंडल में प्रवेश करती है। और जब प्रवेश करती है तो खूब तेज से नहीं जा रही, जल्दी जल्दी ना। कैसे जा रही है? मानो सुखदेव जी बैठ करके एक एक शब्द देख करके लिख रहे हों। कहते हैं, राजन कैसे पूतना ब्रजमंडल में जा रही है? धीरे धीरे बलगुस्मिताम पांगो विसर्ग वीक्षितै मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम। बलगुस्मिताम पांगो विसर्ग वीक्षितैर्मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम। असम्मताम भोज करेण रूपिणीम गोप्यः श्रियः दृष्टुमिवां गताम पतिम। बलगुस्मिताम पांगो विसर्ग वीक्षितै, सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकदम धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए बकुले के समान पैर रखती हुई। बलगुस्मिताम पांगो विसर्ग वीक्षितै, बकुले के समान क्यों? बोले बकुला छल से जाकर के कीड़े का आहार बनाता है, तो काम का द्योतक है बकुला। बकुले के समान धीरे धीरे पूतना बलगुस्मिताम पांग विसर्ग वीक्षितै, जा तो रही धीरे धीरे इधर उधर देखती हुई। और मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकसाम, मन को चुराती हुई अपनी तरफ आकर्षित करते हुए। किसका? वनिता माने स्त्रियां, जो ब्रज की स्त्रियां हैं उनके मन को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए। वनिताम ब्रजौकसाम, जो ब्रज में रहने वाली स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, सबके मन को अपनी तरफ चुराते हुए। असम्मताम भोज करेण रूपिणी, भोजराज कंस के द्वारा भेजी गई पूतना ब्रजमंडल की गोपियों के, स्त्रियों के मन को चुराती हुई, बकुली के समान धीरे धीरे पैर रखती हुई, श्रृंगार करके देवांगना का स्वरूप धारण करके गोप्यः श्रियः दृष्टुमिवां गताम पतिम, पहुंच गई कहां? नंद बाबा के यहाँ। अब नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई तो उत्सव चल रहा है, सब आ रहे हैं और लाला को बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नंद बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं। और जा रहे, इतनी भीड़ है। उस भीड़ में जब पूतना पहुंची तो इतना सुंदर स्वरूप बनाया था कि सारी स्त्रियां पूतना की ओर देखने लगी। यशोदा मैया ने भी देखा,
अब किसकी हिम्मत है कि पूछ ले, आपस में विचार कर लेंगे इतनी सुंदर स्त्री कहां से। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया यशोदा मैया की सहेली होगी या कोई रिश्तेदार होंगी दूर करके। कुछ स्त्रियां आपस में चर्चा करने लगे। एक ने खूब हिम्मत करके पूछ ही लिया, बहन आप कहां से आ रही हो। पूतना ने कहा आपको नहीं पता है, मैं देवांगना हूं, देवलोक से आ रही हूं, मैं देवलोक से आ रही हूं। हमने सुना नंद बाबा के यहां लाला का जन्म हुआ है, बधाई देने आए हो। इतने में यशोदा मैया आ गई। तो यशोदा का तो कार्य है यशः ददात इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे वो यशोदा है। तो ऐसे तो कोई नहीं सकती कि बहन अभी कहा कि हाँ ठीक है बहन आप आ तो गई, कोई बात नहीं बैठो। अब यशोदा भी पहचान नहीं रही हैं, तो बिना पहचाने कैसे किसी स्त्री का प्रवेश। कहा कि आप चिंता मत करो, बैठो अभी लाला सो रहा है। पूतना ने कहा कि बहन आप घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, आप इन सब अतिथियों को देखो, इनका सत्कार करो, मैं लाला को संभाल लूंगी। एक कह करके पूतना आगे बढ़ती है। अब देखिए मन में कितने कपट है। गई तो भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन वास्तविक कार्य क्या है, इतना सुंदर स्वरूप बनाया लेकिन अस्तन में कालकूट विष लगा करके गई है। जाऊंगी और अस्तन का पान कराऊंगी, विष पी करके बालक गोविंदाय नमो नमः, बालक का प्राण निकल जाएगा, हमारा कार्य हो जाएगा। कपट है। अब पहुंचे तो भगवान के पालने के पास लेटे थे भगवान। पूतना जब पहुंची तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब इस पर संतों के अलग अलग भाव हैं। कुछ संत कहते हैं कि भगवान पूतना के पहुंचने पर नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि पूतना है अविद्या, अज्ञान, अहंकार, और भगवान है ज्ञान। पूतना है काम और प्रभु परमात्मा है राम। तो जहां ज्ञान होगा वहां अज्ञान नहीं रह सकता। तो भगवान ने कहा कि यदि मैं देख लूंगा तो हमारे सामने टिक नहीं पाएगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अब कुछ संतों का भाव ये है कि जब पूतना पहुंची तो भगवान के एक आंख में सूर्य है, एक में चंद्रमा है, वो अवलोकन करने लगे, भगवान ने नेत्र लिया। अब कुछ का अपना भाव, कुछ संतों का यह है कि भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि अभी तो हम कितने दिन के हुए मौसी, पहले तो माखन मिश्री खाने के लिए जन्म लिए हैं और तुम पहले विष पिलाने चली आई। अब कुछ संत ये कहते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके भगवान शंकर को बुला रहे थे कि हे भोले बाबा, आपको विष पीने का बहुत पहले से अभ्यास है, आओ पहले विष पी लो तब मैं इनका स्तनपान करूंगा। सबका अलग अलग अपना भाव है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित पूतना पहुंच करके पालने से उठाया गोविंद को और उठा करके स्तन में दूध पिलाने लगे। और जो ही स्तन पकड़ाया, भगवान ने कहा कि मौसी हम तो माखन मिश्री खाने आए थे, तुम पहले विषय पिलाने चली आई हमको। कोई बात नहीं, विष पिलाने आई हो। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान ने दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राण का भी हरण करना प्रारंभ कर दिया। पूतना के प्राणों का हरण करने लगे, और जब हरण करने लगे तो उसको असहनीय पीड़ा होने लगी, ना सहन करने वाली पीड़ा। पूरे शरीर में इतनी भयंकर पीड़ा हुई, वेदना उत्पन्न हुई कि पहले तो पूतना स्तनपान कराना चाहती, जब भगवान स्तनपान करने लगे और पीड़ा को सहन नहीं कर पाई तो बोल पड़ी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मरमणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुर प्रसन्न गाता क्षिपतिरुरोदुह। बोल पड़ी खूब जोर से, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ दो छोड़ दो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 2 बार पूतना ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। इसका मतलब बोले प्रभु अब तो प्राण निकल जाएंगे, तो इस लोक से उद्धार करके उस लोक में हमको भेज दो। 2 बार पूतना ने कहा हमको छोड़ दो। और यह कह करके
निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मोहर। इतनी पीड़ा हुई कि आंख मानो निकल करके सामने आ जाएगी और पैर कांपने लगे। पूतना के पैर कांपने लगे, रोने लगी, आंखों से अश्रुपात होने लगे। और जब वेदना सहन नहीं हुई तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई पूतना। भगवान ने कहा मैं यही तो चाहता था तुम्हारा स्वरूप सबको दिखाई पड़ जाए। और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के ले करके गोविंद को पूतना आकाश मंडल की ओर उड़ी। और जो आकाश में उड़ी, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आकाश में ही भगवान ने पूतना के प्राण का हरण कर लिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के प्राण को आकाश में ही हरण कर लिया। क्या मतलब? आकाश मंडल में पूतना के प्राणों को तो आकाश तत्व को अपने में समाहित किया भगवान ने। आगे की कथा में मिट्टी खाने की लीला में भगवान ने पृथ्वी तत्व को अपने में समाहित किया है। और काली नाग की लीला में भगवान ने जल तत्व को अपने में समाहित किया है। दावाग्नि का पान करके जब जंगल में अग्नि लगी थी वहां पर अग्नि तत्व को समाहित किया है। और बकासुर को का वध करने में भगवान ने वायु तत्व को अपने में समाहित कर दिया। तो इस पांचों तत्वों को भगवान ने अपने में समाहित करके लीला किया। आकाश तत्व को समाहित करके पूतना के प्राण आकाश मंडल में निकल गए। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतना विशाल काय शरीर था पूतना का कि ब्रजमंडल से बाहर जाकर के गिरी। इतना विशाल शरीर था कि पदमानोपि तद्देह द्विगत्ये अंतर्दुमान चूर्णयामास राजेंद्रो महदासीत मदभुतम। पूतना जहां गिरी 3 कोश के 2 कोश द्विगत स्त्रीगत्वे अंतर्दुमान। वहां पर जहां पूतना गिरी 6 कोश के वृक्ष चूर चूर हो गए। पतमानोपि तद्देह त्रिगत्वीय अंतर्दुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत अद्भुतम। अब विचार करिए, क्षेत्रिक 18 किलोमीटर के वृक्ष चूर मूर हो गए तो कितना विशाल शरीर रहा होगा। ये नहीं, सुखदेव जी कहते हैं राजन, अंतर्दुमान चूर्णयामास, अंतःकरण के 6 कोश के वृक्ष चूरमूर हो गए। मतलब काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये 6 कोश अंदर के जो 6 विकार हैं। पूतना माने अविद्या अज्ञान। अज्ञान तब आता है जब ये अवगुण विद्यमान होते हैं। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये 6 कोश अंदर के हैं। चूर्णयामास राजेंद्र, चूर्ण हो गए। सुखदेव जी कहते हे राजन, अंतःकरण के 6 कोश के वृक्ष चूर चूर हो गए, अर्थात सब नष्ट हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इतना विशाल शरीर था पूतना का कि अंधकूप गभीराक्ष पुलिनारोह भीषणम। आंखें इतनी बड़ी थी जैसे कोई कुआं हो गहरा, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी। और नासिका गिरिकंदर नासिकाम, बड़ी बड़ी गुफा के समान नासिका थी। इतना विशाल शरीर था पूतना का। अब जब पूतना ले करके उड़ी आकाश मंडल में तो यहां पर तो हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। तब तक कुछ ग्वाल बाल आकर के बताए, अरे कन्हैया, लाला तो वहां खेल रहा है, राक्षसी के ऊपर लाला तो खेल रहा है। दौड़ करके गई, गोपियों ने उठा लिया गोविंद को और सारे ब्रजवासी मिल करके पूतना के शरीर को काट काट करके जलाए हैं। जब पूतना के शरीर को काट काट करके जलाए तो जो सुगंधि निकली, अविद्या जो अज्ञान अहंकार था वो दूर हो गया, शरीर में से सुगंधि प्राप्त हुई। गोविंद को उठाया गोपियों ने, ला करके यशोदा मैया को दिया। अब यशोदा मैया ने जब सुना कि राक्षसी लेकर के उड़ गई थी, चली गई, देखा बेहोश हो गई, जल का छींटा मारा, गोदी में गोविंद को दिया। यशोदा मैया ने कहा, इतनी बड़ी राक्षसी, भगवान हमारे लाला की रक्षा किए इस दैवी आपदा से। गोपियों के साथ पहुंची कहाँ? गौशाले में। गौशाले में पहुंच करके गायों को प्रणाम किया,
कहा हे गौ माता, आपके ही आशीर्वाद से आज हमारे पुत्र की रक्षा हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जो गाय के खुर की मिट्टी थी, नीचे की धूल, उसी मिट्टी को गाय के पूंछ में लगा करके और भगवान को झाड़ा लगा रहे। नजर लग गई होगी, इतनी बड़ी राक्षसी का स्पर्श हो गया, नजर लग गई होगी, झाड़ा लगा रही हैं। और लगा करके क्या बोल रही हैं? भगवान के नाम से ही उनको झाड़ रही हैं। अव्यादजोंघिमणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोक्चितः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशवस्तदुर ईश इनस्तु कंठं विषुडुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरहकम् इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणानारायणोऽवतु श्वेतदीपोपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। बोल रही हैं गोपियाँ कि सुनो, इंद्रियाण हृषिकेश, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश करें। हृषिक माने इंद्री, ईश माने स्वामी। इंद्रियों के जो स्वामी भगवान हैं हमारे पुत्र की रक्षा करें। अब भगवान मन ही मन मुस्कुराने के हमारे नाम से हमको झाड़ा जा रहा है। इंद्रियाण हृषिकेश प्राणानारायणोऽवतु, प्राणों की रक्षा नारायण करें। भगवान सोचे हमारे जितने नाम है सबसे आज हमको झाड़ेंगे। प्राणानारायणोऽवतु श्वेतदीपोपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। जो श्वेतदीप के निवासी हैं भगवान क्षीर सागर में, वो हमारे लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। प्रश्नगर्भस्यते बुद्धि मात्मानं परमात्मनः, आत्मा की रक्षा परमात्मा करें। आत्मानं परमात्मनः क्रीडन्तं पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः, खेलते समय गोविंद रक्षा करें और शयानं पातु माधवः, सोते समय माधव जी रक्षा करें। भगवान खूब मुस्कुराए, बताओ। ब्रजंतमव्याद वैकुंठ आसीनः तां श्रियःपतिः, बैठते समय श्रियःपति, श्री माने लक्ष्मी के पति नारायण रक्षा करें। भुंजानम जगभुक्कातो सर्वग्रह भयंकर, जो यज्ञ के स्वामी यज्ञ भगवान है वो सारे ग्रहों, हर समय सारे ग्रहों से हमारे लाला की रक्षा करें। अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव एक बात ये बताओ, पूतना का तो उद्धार हो गया पर वो गई कहाँ? मतलब अरे सुखदेव ने कहा कि राजा परीक्षित, पूतना को भगवान ने अपना धाम प्रदान किया। जो स्थान यशोदा मैया को बाद में मिलेगा वो स्थान पूतना को पहले मिल गया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी यही एक बात समझ में नहीं आई, पूतना ने जीवन में ऐसा कार्य क्या, कौन सा कार्य किया था जिसको भगवान ने अपना धाम प्रदान कर दिया? भाई उसका कोई ऐसा कार्य सराहनीय तो नहीं था, शास्त्र के अनुकूल भी नहीं था, कोई सात्विक कर्म नहीं था। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना अजिघांसयापि हरये। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, पूतना लोक बालघनी, यदि आप कहेंगे कि बहुत सात्विक आहार करती थी, सात्विक भोजन करती थी इसलिए भगवान ने सदगति प्रदान कर दी, तो उसका कार्य था तो बच्चों को खाती थी, जीवित मनुष्य को का आहार करती थी, खान पान भी सही नहीं था। आप ये कहेंगे कि बहुत अच्छे कुल में जन्म हुआ था तो राक्षसी राक्षस कुल में जन्म हुआ था, वो भी तो नहीं ठीक था। रुधिरासना, खून पीती थी। और ये कहेंगे आप कि भगवान का दर्शन करने गई थी इसलिए भगवान ने उद्धार कर दिया, तो वो भी नहीं सत्य था। क्यों? बोले जिघांसयापि हरये, भगवान को मारने की मनसा से गई थी। जिघांसयापि हरये, तो फिर भगवान ने अपना धाम क्यों प्रदान कर दिया? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित ध्यान से सुनो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायजदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्यः कम वह दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं, इतने शरण हैं, भक्त वत्सल हैं कि अस्तन में कालकूट विष लगा करके पूतना गई, परंतु एक बात पर भगवान रिझ गए। क्या? बोले अस्तनम दत्वापि सदगतिम, पूतना ने अपना स्तन पान कराया था, इसी कारण से सदगति प्रदान कर दिया पूतना को। भगवान ने पूतना को जो स्थान यशोदा मैया को बाद में मिलेगा वह पहले प्रदान कर दिया। अब पूतना का उद्धार किया भगवान ने। सारे ब्रजवासी, यशोदा मैया, गोपियाँ सब डर गए, अरे इतनी बड़ी राक्षसी आ गई थी। भगवान ने
हमारे लाला की रक्षा की। उत्सव फिर भी चल रहा है, 6 महीने तक उत्सव चला, कोई ना कोई उत्सव चलता रहे। कुछ दिन और बीता, कुछ दिन और बीता। अब साक्षात आनंद की प्राप्ति हुई है। ब्रजवासी सारा कार्य छोड़ करके केवल गोविंद का दर्शन करते, अपने घर जाते, और जाते कि आनंद बाबा के ही यहाँ रहते। इतना आनंद है, इतनी अनुरक्ति हो गई है, इतनी प्रीति हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा है, जो भी देखता वो आकर्षित रह जाता। कुछ दिन और बीता, कितने? 3 माह। 2 माह बीत गए, तीसरा महीना लगा। तीसरा माह लगा तो भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, उलटने पलटने लगे। जब इधर उधर उलटने पलटने लगे, करवट बदलने लगे, सुखदेव जी कहते हैं यशोदा मैया फिर प्रसन्न हो गई। पुनः रिश्तेदारों को, गोप वालों को, सारे ब्रजवासियों को बुला करके फिर सबके साथ नित्य गीत इत्यादि का उत्सव होने लगा। और जो सब लोग घर में आवे तो सबका स्वागत सत्कार हो। स्वागत सत्कार हो तो घर के सारे सामान निकाल करके बाहर रख दिए जाएं। इधर जब पूतना लौट करके नहीं गई तो कंस के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। क्यों? पूतना गई और लौट करके नहीं आई, जरूर कोई राज की बात है। अब की बार कंस ने सकटासुर को भेजा, कहा जाओ देख करके आओ क्या बात है। कुछ पुष्टि तो हो गई। क्यों? जब पूतना लौट करके नहीं आई तो हो ना हो नंद बाबा के यहाँ अब तो निश्चित है कि ब्रज में ही हमारा काल है, हमारा वध करने वाला ब्रजमंडल में ही है, तुम जाओ देख करके आओ। और जब सकटासुर आया तो एक उत्सव चल रहा था करवट बदलने का। पहुंचा तो उसने देखा कि सब सामान बाहर निकाल के रखा है, बैलगाड़ी पर खूब सामान लाद करके रखा है, घर में उत्सव हो रहा है। तो सामने से जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसे बैलगाड़ी के नीचे जाकर के छिप गया। बैलगाड़ी के नीचे जाकर के छिप गया। भगवान ने देखा कि हमको मारने के लिए आया है, बेचारा वहां बैठा है दूर, रोने लगे भगवान। इधर जो देखने वाले, उत्सव में सम्मिलित होने वाले आ रहे हैं, सबकी भीड़ बढ़ रही है। जब भगवान रोने लगे तो यशोदा मैया ने कहा चलो इसके पालने को बाहर निकाल दो। ले जा करके उसको पालने को उसी बैलगाड़ी के पास रख दिया। और रख दिया, सकटासुर ने सोचा कि चलो हमारा आहार हमारे पास स्वयं आ गया, अब तो वध करने में आसानी होगी। यह विचार कर ही रहा था, तब तक भगवान ने अपने पांव को बढ़ाया और जोर से एक झटका मारा, बैलगाड़ी उलट गई। उलट गई, सकटासुर का प्राणांत हो गया। और जो ही बैलगाड़ी उल्टी, सब दौड़ करके पहुंचे। दौड़ करके पहुंचे तो गोविंद खेल रहे थे। यशोदा मैया ने फिर उठा लिया। अब सब ब्रज की गोपियां, देखो दूसरी बार आपत्ति आ गई, दूसरी बार आपत्ति आ गई, सावधान रहो। यशोदा मैया को समझाने लगी। और जब सब गोप वालों ने बैलगाड़ी को उठाया, उठा करके देखा तो विशाल राक्षस नीचे मरा पड़ा था। नंद बाबा आए, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, कहा हे ब्राह्मण देवता, आपके आशीर्वाद से हमारे पुत्र की रक्षा हो रही है। गोदान किया, सबको दान दिया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, समय बीत रहा है, भगवान धीरे धीरे नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ बड़े हो रहे हैं। 3 महीने बीत गए, 3 माह बीत गए। तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज, कारागार में ही वसुदेव ने बुलवाया, गर्गाचार्य जी को बुलवाया और कहा कि गुरुदेव, आपको पता है कि हमारे 2 पुत्र गोकुल में नंद बाबा के यहाँ है, तो समय तो हमारे विपरीत है गुरुदेव। अब आपका आशीर्वाद होगा, प्रभु की कृपा होगी तो ये समय भी कभी टल जाएगा, लेकिन हमारे पुत्रों का और संस्कार नहीं हो पाया, कम से कम नामकरण संस्कार तो हो जाए। गर्गाचार्य ने कहा कि वसुदेव जी आप चिंता मत करिए, मैं नंद बाबा के यहाँ जा करके आपके दोनों पुत्रों का
नामकरण संस्कार कराऊंगा, आप तनिक भी चिंता मत करिए। अब गर्गाचार्य जी मथुरा से चले और जब ब्रज में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, तो नंद बाबा तो थे नहीं, द्वार पर से निकले और आवाज लगाते जा रहे हैं, महाराज जी आ गए हैं। कोई कथा सुननी हो, किसी को पूजा करवानी हो, रुद्राभिषेक करवाना हो, सत्यनारायण भगवान की कथा करानी हो, नामकरण संस्कार कराना हो तो करा लो। नामकरण संस्कार का जैसे यशोदा मैया ने नाम सुना, अरे महाराज आ जाओ, आओ आओ, आपने बहुत बढ़िया शुद्ध करा दिया हमको। अरे हमारे यहाँ 2 बालक हैं, इनका नामकरण संस्कार अभी नहीं हुआ, आओ महाराज। अब ये कह करके जैसे अंदर गई, रोहिणी से बताया, और बता ही रही थी तब तक यशोदा मैया ने स्वयं कहा कि हम बता तो दिए आपको, लेकिन ये बताओ ये बाबा असली है कि नकली? उसे झूठे चंदन लगा करके आ गया हो, पीतांबर ओढ़े, नकली बाबा हो तो रोहिणी मैया ने कहा कि अब आप तो कह करके चली आई हो, अब पंडित जी को बुला करके वापस करना भी ठीक नहीं है। आपने बता दिया कि महाराज हमारे यहाँ नामकरण संस्कार करवाना है। तो यशोदा मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, अपने अपने पुत्रों को अदला बदली कर रहे थे, आप हमारे पुत्र को ले लो, मैं आपके ले करके चलते हैं, और यदि पहचान लेंगे महाराज तो समझ लेना कि सही वाले बाबा हैं, और न पहचान पाए तो जान लेना कि बस वैसे झूठे खड़िया पलटन वाले बाबा हैं, विशाल तिलक वाले, पहचान भी हो जाएगी। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित रोहिणी के पुत्र को यशोदा मैया ने, और यशोदा मैया के पुत्र को रोहिणी ने अपने गोदी में लिया, बाहर निकली, महाराज जी को जलपान कराया और कहा कि पंडित जी सुनो, हमारा तो विचार था कि नामकरण संस्कार भी बड़े धूमधाम से करें, खूब दान दें, खूब उत्सव मनाएं, लेकिन क्या करें, जब जब हम कोई उत्सव करते हैं तब तब कोई न कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है। इसलिए इस बार हमने विचार किया है कि यह कार्य बहुत सूक्ष्म तरीके से और गुप्त तरीके से करेंगे। तो गर्गाचार्य मन में सोचा कि आपसे ज़्यादा देवी तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको गुप्त तरीके से किया जाए, नहीं कंस को पता चलेगा तो कहेगा कि महाराज नामकरण संस्कार करवाने गए थे। तो कहा कहाँ एक पूजन किया जाएगा, नामकरण संस्कार कहाँ होगा? यशोदा मैया ने कहा कि महाराज गौशाले में। हाँ चलो, गौशाले में गंगा जल छिड़कवाया गया, सुंदर पवित्र स्थान पर बैठे, पूजन की तैयारी हुई, पूजन कराया भगवान का गर्गाचार्य जी ने, और जब पूजन कराया और यशोदा मैया ने कहा कि आप नामकरण संस्कार करवाइए, तब तक गर्गाचार्य जी बोल पड़े, अयं ही रोहिणी पुत्रो। हे माता, ये तो रोहिणी का पुत्र है, आप कहाँ से लेकर के इसको आई हो? यशोदा मैया ने कहा सच बात बताऊं बाबा, तो मैं आपकी परीक्षा ले रही थी, आप क्षमा करना हमको, लेकिन परीक्षा में आप पास हो गए। क्यों? आपने पहचान लिया, आप असली बाबा हो, आप असली वाले बाबा हो, कोई बात नहीं। तो रोहिणी के पुत्र को उनको दिया, और जब दिया रोहिणी के पुत्र को, तो गर्गाचार्य जी ने कहा देखो, बड़ा होकर के बल में अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम, और संकर्षण क्रिया के द्वारा एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरित किया गया है, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण भी होगा। आगे चल करके हल मूसल धारण करेंगे, इसलिए इनका एक नाम हलधर होगा। अनेक नाम। बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ, और जब भगवान की बारी आई, यशोदा मैया ने गोदी में लिया, तब गर्गाचार्य जी से पूछ लिया कि महाराज नामकरण तो आप करा दीजिए, इसके भविष्य के बारे में कुछ बता दीजिएगा, आगे चल करके क्या बनेगा, ये सरकारी नौकरी पाएगा कि इसे व्यापार करेगा? माताओं का स्वभाव होता है। यशोदा मैया ने पूछ लिया कि महाराज इसके भविष्य के बारे में कुछ बता देना। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया नामकरण बाद में कराएंगे, लाओ पहले इसका भविष्य बता दें। हाँ हाँ बताइए महाराज। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपका पुत्र तो साक्षात
कहने वाले थे परब्रह्म परमात्मा है, तब तक भगवान ने इशारा किया, कहा महाराज अब इन्हें पोल पट्टी खोल देवे हमारे। इशारा किया भगवान ने। अरे जब गर्गाचार्य ने कहा कि यशोदा मैया आपका पुत्र तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा कहने वाले थे, भगवान ने नेत्र से इशारा कर दिया कि गुरुदेव अभी सब पोल पट्टी खोल दोगे आप, सब काम बिगड़ जाएगा। बात को बदल दिया, कहा साक्षात गुणों का खजाना है आपका पुत्र मैया, साक्षात गुणों का खजाना है। इसको देखने पर आकर्षण होगा, सब मोहित हो जाएंगे इसके स्वरूप को देख करके। तो कर्षत इति कृष्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण हो गया। माधव, गोविंद, अच्युत, केशव, आगे चलकर अनेक नामों से जाना। नामकरण संस्कार हुआ, गुरुदेव का पूजन किया यशोदा मैया और रोहिणी ने। खूब दक्षिणा दिया गुरुदेव को, गर्गाचार्य जी को। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि माँ ये दक्षिणा द्रव्य लेकर के मैं क्या करूँगा, इन सब का हमको क्या जरूरत है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित मानो गर्गाचार्य जी बता रहे हों कि भगवान को पा जाने के बाद जीवन में कुछ पाने के लिए बचता ही नहीं, और साक्षात परब्रह्म परमात्मा का मैं नामकरण संस्कार करवाने आया हूं, इससे बड़ी दक्षिणा हमको और क्या हो सकती है, इससे बड़ा लाभ हमको जीवन में और क्या मिल सकता है। मन ही मन भगवान को प्रणाम करके गर्गाचार्य जी वापस लौट करके आते हैं। अब भगवान थोड़ा और बड़े हुए, और बड़े हो गए। 6 माह बीता, 7 माह बीता, तो एक वात्सल्य प्रेम माताओं के हृदय में होता है। वात्सल्य अधिक जब बढ़ता है संतान के प्रति, पुत्र के प्रति, तो यह जानती हैं माता कि हमारा अभी तो समय कम है, 6 महीने 7 महीने का है, लेकिन कहती हैं कि इतना दिन हो गया अभी ये चल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, अभी हमारा बेटा चल नहीं रहा है। ये वात्सल्य प्रेम होता है, भाव होता है हृदय का। यशोदा मैया भी कह रही हैं रोहिणी से, 6 महीने बीत गए, अभी ये न बोल रहा है न चल रहा है, बताइए 6 महीने इतना दिन बीत गया। अपने अपने मन की भावनाओं को प्रकट करके बात करती है। अब भगवान भी भाव को समझ रहे हैं। जो ही भगवान की लीलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से माँ के हृदय का वात्सल प्रेम भी जागृत हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, यशोदा मैया के मन में विचार आने लगा कि कब हमारा लाला बड़ा हो जाए, कितना जल्दी ये बड़ा हो जाए और हमको मैया कह करके बोले, नंद बाबा को बाबा कह करके बुलाए, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, तब हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जल्दी से बड़ा हो जाए और जल्दी से हमको मैया कह करके बुलाने लगे। मैया मैया कही के श्याम कौन दिन मोह से बोलेंगे, मैया मैया कही के श्याम कौन दिन मोह से बोलेंगे, मैया मैया कही के श्याम कौन दिन मोह तो बोलेंगे, कौन दिन मोह से बोलेंगे, कौन दिन मोह से बोलेंगे, मैया मैया कही के श्याम कौन दिन मोह से बोलेंगे, मैया मैया कही के श्याम कौन दिन मोह से बोलेंगे। जब मेरो बड़ हो गो छोना, जब मेरो बड़ हो गो, जब मेरो बड़ हो गो छोना, जब मेरो बड़ हो गो छोना, लाए दूंगी या को चंद्र खिलौना, लाए दूंगी या को चंद्र खिलौना, रुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे, रुनुक झुनुक पग पैजनी बाजे, अंगन
7 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह, समय धीरे धीरे बीतता गया। भगवान थोड़ा और बड़े हुए और जल्दी ही लीला करने लगे। कुछ दिन घुटने के बल तो कम चले, खड़े होने लगे। और खड़े होने लगे तो एक दिन यशोदा मैया को मैया कह करके बुलाए, और जब मैया कह करके बुला दिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपार खुशी हुई। नंद बाबा को बाबा कह करके बुलाने लगे। बहुत जल्दी समय आ गया। अब 10 माह के हो गए भगवान। ये 10 माह 10 दिन के बराबर भी नहीं लगा कि 10 माह कब बीत गए। तो पैरों के बल धीरे धीरे चलने लगी अब तो। और चलने लगे तो आंगन में वहीं खेलते। नंद बाबा का आंगन बहुत बड़ा था, उसी में खेला करते। प्रातः काल यशोदा मैया बलराम जी को और गोविंद को सुंदर नहला करके नए वस्त्र धारण करा देते, श्रृंगार कर देते और उसी आंगन में खेला करते। दिन भर खेलते आंगन में। अब आप सोचो, आंगन में खेला करते, यशोदा मैया डांटती, बुलाती, स्नेह करती। तो एक परमहंस ने देखा इस दृश्य को, तो उसने कहा, यशोदा तुम धन्य हो। जिस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े मनीषी कई जन्म बिता देते हैं, कई हजार वर्ष तपस्या करते हैं, तो वो ध्यान में नहीं आता, वो ध्यान में ही नहीं आता। और तुम उस ब्रह्म को डांट रही हो। क्या भाग्य है तुम्हारा। पूर्व जन्म में तुमने कितना बड़ा सत्कर्म किया है, कितने बड़े पुण्य किए हैं कि आज तीनों लोकों का स्वामी परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे आंगन में खेल रहा है और तुम डांट रही हो। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, प्रातः काल श्रृंगार किया। यशोदा मैया ने श्रृंगार करके अन्य कार्यों में लग गई, गृह के अन्य कार्यों में लग गई। दोनों भैया आंगन में खेलते खेलते गए कहाँ, जहां पर जल रुकता था तो कीचड़ था, उसी कीचड़ में खूब लोटे। इतना लोटे कीचड़ में कि केवल वही जगन्नाथ स्वामी की तरीके से 2 आंख दिख रही थी, बाकी पूरा शरीर कीचड़मय हो गया। कुछ देर बाद यशोदा मैया जब आई आंगन में देखा तो दोनों बालक दिखे नहीं। इधर उधर देखने लगी, इस कमरे में उस कमरे में दौड़ कर कहीं देखा नहीं मिले। जब फिर लौट करके आंगन में देखा किनारे की ओर, खूब कीचड़ में लपेटे हुए पूरे शरीर में शनि, कीचड़ में लिपटे देखा, केवल वही आंख दिख रही थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब भगवान ने देखा कि यशोदा मैया आ गई तो तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्तौ पंकांक राग रुचिरा उपगुह्य दोर्भम। पंक माने होता है कीचड़, पूरे शरीर में कीचड़ लपेटा है। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्तौ, यशोदा मैया ने दोनों पुत्रों को देखा, सुतौ निज सुतौ, कीचड़ लपेटे हुए। और जब देखा तो खूब क्रोध में आ गई। क्रोध में आकर के बोल पड़ी, दुष्ट, अभी अभी तुमको स्नान करा करके नए वस्त्र धारण कराया हमने और जाकर के कीचड़ में लौट लिया। क्रोध किया यशोदा मैया ने तो भगवान हंसने लगे और हंस करके यशोदा मैया की ओर आगे बढ़ने लगे। प्रेंखाभिषिक्ति सकला वैवं विलोक्य, कीचड़ में सना देख करके यशोदा मैया बोली, प्रेंखाभिषिक्त सकला वैवं विलोक्य दामोदरम वदति क्रोध वसाद यशोदा। क्रोध में आकर के यशोदा मैया ने बोला, है दामोदर, है गोविंद, तुम सुकरोसि गत जन्म निपूत नारे। अय पूत, तुम पूर्व जन्म के सुअर हो, कीचड़ में जाकर के लौट लिए। जो कहा तुम पूर्व जन्म के सुअर हो तो भगवान हंसने लगे। कहा, मैया तुमने बहुत सही पहचाना, पूर्व जन्म का मैं सुअर हूं, सुकरा अवतार हमने धारण कर लिया है। तुम सुकरोसि गत जन्म निपूत नारे। भगवान हंसने लगे। इति सस्मितम मुखो नो अवतनो मुरारी। हंसते हुए यशोदा मैया के पास आने लगे। और जब आने लगे, थोड़ा नजदीक पहुंचे तो यशोदा मैया ने, दूर हटो, इतना कीचड़ लगा करके आए हो। भगवान ने कहा, बहुत भूख लगी है मैया, खूब भूख लगी है। दत्वास्तनम प्रपिबितोस्य मुखम निरीक्ष्य मुग्धास्मिताल्पदसनम जयदुः प्रमोदम।
दौड़ करके भगवान आके लिपट गए, और लिपट गए तब चाहे जितना कीचड़ लगा हो, माँ का वात्सल्य प्रेम होता है, पुत्र यदि आ गया तो उसको उठा करके गोदी में सुधा मैया ने बिठा लिया। जब गोदी में बिठा लिया तो परमहंस ने देखा यह दृश्य और देख करके रोने लगा। रो करके भगवान से कह रहा है, गोविंद गोपालांगड़ करद में बिहर से विप्रध्वरे लज्ज से ब्रूसे गोसुत हुंकर स्तुति पदैर मौनम विधस्से सताम। अरे प्रभु, गोपालांगड़ करद में बिहर से, इन गोप ग्वालों के यहाँ करदम माने कीचड़ में लौटने में आपको आनंद आता है। अब विप्रध्वरे लज्ज से, जब ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों से उच्चारण करके तुमको यज्ञ में बुलाते हैं तो वहां जाने में लज्जा आती है। गोप ग्वालों के यहाँ तुम कीचड़ में लौटते हो, बताओ। और जब ब्राह्मण लोग यज्ञ में तुमको वेद मंत्रों से आवाहित करते हैं तो वहां जाने में तुमको लज्जा आती है। क्या लीला है तुम्हारी। और यही नहीं, गोसे ब्रूसुत हुंकर स्तुति परैर मौनम विधस्ते सताम। जब गायें तुमको हाँ हाँ कह करके बुलाती हैं, तुम अम्मा अम्मा कह करके दौड़े जाते हो उनके पास। और जब बड़े बड़े तपस्वी ध्यान मग्न होकर के आपको बुलाते हैं तो आप मौन हो जाते हो। बताइए, इन गोपगालों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है। जाने ये गोकुल कामिनी सुकुर से प्रेमैक लभ्य परम। परमहंस ने कहा कि गोविंद, हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि जाने ये गोकुल कामिनी सुकुर से प्रेमैक लभ्यम परम। इतना स्नेह गोपगाल तुमसे करते हैं, यशोदा मैया का इतना स्नेह वात्सल्य प्रेम है, इसी के वशीभूत होकर के तुम यहाँ गोप ग्वालों के यहाँ कीचड़ में लौटते हो। ये तो मैं समझ गई, यही मुझे प्रतीति हो रही है। भगवान थोड़ा और बड़े हो गए, 1 वर्ष से थोड़े से ज्यादा हुए, दूसरे में प्रवेश करते। जब और बड़े हुए तो गोविंद भी कम कौतुकी नहीं, रोज नई नई लीला करते, रोज नई नई लीलाएं को करते। एक दिन मिट्टी को खा लिया, और जब मिट्टी खा लिया तो बलराम ने आकर के बताया कि मैया आज तुम्हारे लाला ने मिट्टी खाई। मिट्टी खा ली? हाँ। अब यशोदा मैया ने पूछा क्यों, तुमने मिट्टी क्यों खाई? तो भगवान ने कहा नहीं, हम मिट्टी नहीं खाए। झूठ बोल रहे हो ना। ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे अम्ब, हे माँ, हमने मिट्टी नहीं खाई। तब बोले सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, झूठ बोल रहे हैं। अब बलराम जी को आप जानती हो, ये तो पक्के झूठे। तब कहा यदि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं आपका पुत्र हूं, आप इनकी बात को सत्य मानती हो तो यदि सत्यागृहस्तर ही सत्य मानती हो तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं मुख खोल रहा हूं, अपने मुख को खोल रहा हूं, देख लो। यशोदा मैया ने कहा दिखाओ। जब मुख खोला तो यशोदा मैया ने देखा, अरे सारे ब्रह्मांड दिख रहे हैं मुख में, और ये भी दिख रहा है कि ये महल दिख रहा है नंद बाबा का, उसमें कन्हैया हमारा मुख खोल करके खड़ा है, वो झांक रहे हैं। यह स्वरूप यशोदा मैया ने देखा तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अब मूर्छित होकर के गिर पड़ी, भगवान वहां से चले गए। चले गए, जब होश आया तो विस्मरण हो गया था कि हम क्या देख रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, परमात्मा 1 वर्ष के पूरे होकर के दूसरे में प्रवेश किए हैं, और अभी दूसरा वर्ष प्रारंभ है। नई नई लीलाएं करते हैं, एक न एक अनोखे कार्य करते हैं। और जब देखो यशोदा मैया बात न माने तो रूठ जाएं, खूब रूठ जाएं, तो कोई न कोई बहाना बता करके कि चुप हो जाओ, तुमको मैं ये ला दूंगे। एक दिन भगवान रूठ गए, और जब रूठ गए तो यशोदा मैया बहुत मनाई, माने ना। और जो रूठ जाए तो कुछ खाए पिए ना महाराज, बिना कुछ खाए पिए ऐसे सिर को झुका दे। अब जरा विचार करिए, जो हमेशा प्रसन्न रहता हो कुछ देर के लिए मौन हो जाए तो यशोदा मैया चिंतित हो जाए। एक बात निवेदन करें आपसे, ये प्रसन्नता भी प्रकृति प्रदत्त होती है। जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, ये मानना चाहिए कि भगवान की बहुत कृपा है। प्रसन्नता भी जो होती है ना, एक गॉड गिफ्टेड होती है, प्रकृति प्रदत्त। अरे तो कुछ लोगों को तो हमने देखा है, वो हमेशा मुख लटका है। अच्छा पूछो भैया क्या बात है,
कुछ नहीं, हम पर भगवान की कृपा नहीं है। अरे भगवान कैसे कृपा करे महाराज, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको प्रदान कर दिया परमात्मा ने, अब इससे बड़ी कृपा आप क्या चाहते हो? और बड़ी कृपा चाहते हो? जो कुछ भी है, जिस स्थिति में हो प्रसन्न रहो। प्रसन्नता भी प्रकृति प्रदत्त है। भगवान छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाए। यशोदा मैया एक दिन नाराज थे, भगवान न दूध पिए, न दही खाएं, न मक्खन खाएं, और यशोदा मैया किस दिन बात माने, बात नहीं माने तो कहा